हेलो एवरीबॉडी, आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 5 का वीडियो लेकर आए हैं। आप इसमें देखिए बहुत सारे सवाल हैं, उस सवाल को आज मैं कराऊंगा। इसके पहले मेरे इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, वो देखिए परीक्षण करें 2 का सवाल है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएं जिसका कर्ण AB 10 सेंटीमीटर, आधार BC 8 सेंटीमीटर एवं लंब AC 6 सेंटीमीटर। कोण ABC के लिए हमको निकालना है साइन और टेंजेंट का मान। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोण ABC के लिए, है ना। तो ABC के लिए जब बोल रहा है तो इसमें हमको जो कोण लेना है वो B को यहाँ पे लेना है और C को यहाँ पे लेना है। ठीक है, तभी हमको पता चल जाएगा कि किसके लिए। कर्ण इसका AB बता रहा है, तो कर्ण इसका मतलब ये कोण अगर 90 डिग्री है तभी ये AB क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया, लिख दिए हैं 10 सेंटीमीटर कर्ण। BC आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और लंब भी इसमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आप त्रिभुज इस तरह से बनाइएगा। त्रिभुज ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिए कि कर्ण जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोण ABC के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल हम लोग ले रहे हैं वो है कोण ये वाला B है। तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या हो रहा है, कर्ण हो रहा है आपका AB बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार हो रहा है BC कितना है, 8 सेंटीमीटर और लंब हो रहा है AC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सारा चीज़ मिल गया है, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया। तो अब क्या है कि जो हमको निकालने के लिए कहा गया है वो निकाल देंगे। इसलिए देखिए हमको साइन निकालने के लिए बोला जा रहा है साइन कोण ABC। तो साइन कोण ABC बराबर लंब बटे कर्ण। लंब के लिए यहाँ से उठा लीजिए आप 6 और कर्ण के लिए उठा लीजिए 10। ठीक है, और कोसाइन नहीं, टेंजेंट है, टेंजेंट। तो चलिए टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट कोण ABC बराबर 10 में होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो इसमें लंब आपको ले लेना पड़ेगा 6 और आधार ले लेना पड़ेगा 8। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा और दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि सीमा एक त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण ABC 90 डिग्री, AB 24 सेंटीमीटर और BC निकालने के लिए कहा गया। BC बराबर 7 दिया हुआ है। तो हिसाब करके निकालिए साइन A, cos A, tan A और कोसेक A। तो चूंकि यहाँ पे ABC जो लिया गया है तो उसमें B कोण 90 डिग्री है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि हमको B कोण को 90 डिग्री हमको रखना है। देखिए यहाँ पे ABC है तो B कोण को 90 डिग्री रखना है। ठीक है, अच्छा उसके लिए यहाँ पे ये देखना है कि हमको साइन A के लिए, cos A के लिए और tan A के लिए सब में A कोण के लिए पूछा है। तो A आप यहाँ पे ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो AB और यहाँ पे आ जाएगा C। ये 90 डिग्री हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो बोला जा रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB कहाँ है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं AB यहाँ पे आ रहा है 24 सेंटीमीटर, इसको ले लिए।
ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर ले लिए हैं। उसके बाद देखिए दिया है बी सी। बी सी कौन सा है, तो हमारे लिए बी सी ये है, तो इसको हम लोग 7 सेंटीमीटर ले लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कर्ण हमें निकाल लेना पड़ेगा। कर्ण अगर निकाल लेते हैं, है ना, तब ये सारा मान जो भी पूछा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, सब का मान हम लोग कर्ण निकालने के बाद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण हम निकालने जा रहे हैं। तो ये देखिए ए कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। तो लंब बराबर बताइए क्या है इसमें, लंब बराबर बी सी यहाँ पे आ रहा है 7 सेंटीमीटर, आधार निकल के आ रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, इसलिए कर्ण, तो कर्ण जो होता है वो ए सी है। तो ए सी बराबर व्हाट, चूँकि कर्ण बराबर सूत्र अगर हम बैठाएं तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, बैठा दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, लंब के जगह पे बैठा देंगे, कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर बैठा देंगे और 24 का होल स्क्वायर बैठा देंगे, अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 49 और यहाँ पे आएगा 576। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं 5 2 625, जिसका वर्गमूल कितना आ जाता है 25। तो यहाँ पे कर्ण जो निकल गया है वो 25 निकल गया, ठीक है, 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो भी मान पूछा गया है निकाल सकते हैं। जैसे पूछा साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से देख लीजिए लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है 25, ये आंसर निकल के आ गया। फिर अब साइन के बाद क्या पूछा है कॉस, तो कॉस ए अब अगर निकालना होगा तो आधार बटे कर्ण, आधार इसका क्या ले लेंगे, तो आधार 24 है, कर्ण 25 है, ये एक आंसर हो गया। 10 निकालना है, 10 ए बराबर क्या होगा, तो 10 ए बराबर होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो बोलिए लंब कितना है इसमें 7, आधार कितना है 24, आ गया आंसर। उसके बाद निकालना है 10 के बाद निकालना है कोसेक, कोसेक ए, जो निकालना है उसमें कोसेक ए है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी अभी निकल के आया 25 और लंब कितना है, तो लंब है इसका 7, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, सारा मान निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज का कोण C बराबर 90 डिग्री इस बार दिया है, BC दिया है 21 और AB दिया है 29। तो साइन A कॉस A और साइन B कॉस B, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साइन A कॉस A और फिर साइन B और कॉस B, यहाँ पे अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग मान होगा, ठीक है। अलग अलग कहने का मतलब अलग अलग कोण के लिए अलग अलग मान होगा। तो हम इसको बड़ी सावधानी से बनाते हैं। आप देखिए 3 नंबर का, सबसे पहले तो देखिए जो कोण आपका समकोण है वो कोण है 90 डिग्री, कहने का मतलब कोण C है 90 डिग्री, तो हम लिख देते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद A और B हम यहाँ ले सकते हैं। अब A कोण के लिए क्या होगा, B कोण के लिए क्या होगा, वो आप देख सकेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कर्ण तो हमेशा नो चेंज होगा, तो कर्ण हमेशा नो चेंज होगा, तो कर्ण इसमें कितना दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए इसमें कर्ण कितना दिया हुआ है, कोण C बराबर 90 डिग्री
अच्छा, इसमें कर्ण कुछ बोला नहीं है, हाँ, लेकिन बोला है BC बराबर 21 इकाई। तो BC यहाँ पे देख लेते हैं, 21 इकाई दिया हुआ यूनिट, ठीक है। और क्या दिया है, AB। AB यहाँ पे क्या होगा, कर्ण होगा, 29 इकाई या यूनिट, ठीक है। यानी यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC के लिए, पहले ABC के लिए, किसी के लिए भी निकाल लीजिए, पहले ABC के लिए हम निकाल लेते हैं। लंब बराबर AC बराबर वाट, है ना, और BC यानी यहाँ हो जाएगा आधार BC हो जाएगा बराबर 21 यूनिट, ठीक है। उसके बाद कर्ण होगा AB बराबर 29 यूनिट, ठीक। इसलिए लंब का सूत्र बैठा करके लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे कर्ण के जगह पे बैठा देंगे कितना, 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करके हम इस तरह से करते हैं, 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 गुना ये आपका हो जाएगा 21 और यहाँ पे 29 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, 25 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, जोड़ा निकल रहा है सबका। अब 25 को भी तोड़ देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब क्या है, इसको आराम से निकाल लीजिए, 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट जो आ गया वो कौन सा आ गया, देखिए यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे ये आ गया 20 यूनिट, ठीक। अब जो मान निकालने के लिए कहा गया है वो आप इसको देख करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मान जो निकालने के लिए साइन A के लिए बोल रहा है, तो साइन A बराबर, बोलिए साइन A कहने का मतलब इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसके लिए लंब होगा BC और कर्ण हमेशा नो चेंज होता है, तो BC की जगह पे 21 बैठा देंगे और 29, ठीक है। तो साइन A का मान निकल गया। कॉस A बोला तो कॉस A हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो अब बताइए इसमें आधार A कोण के लिए आधार आपका AC हो जाएगा, तो AC बटे कर्ण हमेशा नो चेंज होता है, तो AC के जगह पे 20 बटे 29 कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो पूछा है वो साइन B पूछा है, तो बताइए साइन B के लिए क्या होगा। साइन B के लिए लंब होगा AC और कर्ण तो नो चेंज, तो इस बार क्या हो जाएगा 20 बटे 29। तो देखिए कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद फिर कॉस B का पूछ रहा है, तो कॉस B के लिए बोलिए, B के लिए लंब क्या हो जाएगा, कॉस B के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे आधार है तो आधार हो जाएगा कॉस B के लिए BC, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो AB नो चेंज, BC हो जाएगा 21 बटे 29। तो इस तरह से देखिए साइन A कॉस A, यहाँ देखिए साइन B और कॉस B का मान कह रहा है, जो कि इस तरह से अलग अलग मान हो सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल में देखिए क्या कर रहा है, कॉस थीटा बराबर 7 बटे 25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल।
सभी मतलब कोस छोड़ करके जितना है सबका हम अनुपात निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, दिया गया है कि कॉस थीटा बराबर कितना दिया है, मान देख लीजिए 7/25, ठीक है, बराबर क्या होता है, लंब नहीं आधार बटे कर्ण। इसलिए बोलिए आधार बराबर कितना हो गया, आधार बराबर 7, कर्ण बराबर कितना हो गया 25, लंब बराबर व्हाट, चूँकि लंब बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब कर्ण के जगह पे 25 बैठा देंगे, 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 25 का होल स्क्वायर अगर करें तो 625 और 7 का तो 49। इसको घटा दीजिए, 15 में 9 6, आई बचेगा कितना 11, 11 में 4 जाएगा 7 और फिर ये बच जाएगा 576, जिसका कि वर्गमूल कितना होगा 24, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए लंब भी आ गया, आधार भी मिला हुआ है, कर्ण भी मिला हुआ है। तो सारा चीज़ जब मिल गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं, सारे का अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहीं पे देख लीजिए हम अब लेते हैं कॉस तो आ गया, अब साइन लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब यहाँ निकल के आया है 24 और कर्ण कितना है 25, साइन हो गया, कॉस तो दे ही दिया था। अब चले आते हैं टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे लंब आया 24 और आधार कितना है यहीं पे दिया हुआ है 7, कॉट कॉट को हम क्या करेंगे, कॉट थीटा जब निकालेंगे तो उलट देते हैं, है ना, कॉट थीटा है तो किसको क्या करेंगे, 10 को ही उलट देते हैं, 7/24। सेक निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण लेते हैं 25 और आधार हो जाता है 7, ठीक। और कोसेक अगर निकालें तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब हो गया है 24। तो देख लीजिए अच्छी तरह से, ये आपका आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ और ये आंसर हुआ। यानी हम समकोण त्रिभुज के सारे जो निष्पत्तियां हैं, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, वो सारे अनुपात ये सारा है। कॉस को केवल छोड़ दिए हैं क्योंकि कॉस का मान आपको दिया गया। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए, अब देखिए 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, इसको गौर से देखिए। 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है अभी हम देखते हैं, देख लीजिए। 5 नंबर सवाल में दिया है कि cos थीटा बराबर 2 हो तो tan थीटा sec थीटा का मान ज्ञात करें और ये भी दिखाएं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख लिए हैं, अब इसका आंसर देखिए। दिया गया है कि, ठीक है, क्या दिया है, cot थीटा बराबर 2, ठीक है, या cot थीटा बराबर 2/1 कर सकते हैं, बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, इसलिए बोलिए आधार बराबर क्या आ गया, जिस हिसाब से बना रहे हैं उसी हिसाब से अभी इसको लिख सकते हैं 2, और लंब बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, इसलिए कर्ण निकालना है आपको। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, कर्ण बराबर निकल के आ गया लंब का स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस लंब का मतलब 1, चलिए 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलिए कितना होगा 1 + 4 अंडर रूट, बोलिए कितना होगा 5।
5 का अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो 5 का अंडर रूट, चूँकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है पूरा पूरी, इसलिए इसको 5 का अंडर रूट रखेंगे। तो इसलिए कर्ण का मान भी आपका निकल के आ गया कितना, √5। अब जो मान निकालने के लिए बोल रहा है वो मान निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, तो हम इसका मान निकाल के दिखाते हैं। क्या पूछा जा रहा है, tan थीटा पूछा जा रहा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो देखिए यहाँ पे लंब यहीं से देख लीजिए 1 है, और आधार कितना है, आधार देखिए यहीं पे मिल रहा है 2। एक आंसर आपका निकल के आ गया। अब निकालते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण डिवाइडेड बाय आधार। कर्ण के जगह पे देखिए निकल के आया है √5, और आधार के जगह पे यहाँ से देख लीजिए 2, तो √5/2। देखिए दूसरा आंसर आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पे LHS से चलते हैं। अब LHS से क्या चलते हैं, यहाँ देखिए 1 प्लस लिखा है कि tan स्क्वायर थीटा, इसका मान होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 प्लस, अब tan के लिए क्या है, ये tan के लिए 1/2 बैठा लीजिए यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर कह रहा है। 1 + 1/4, 5/4। ठीक है, भिन्न का जोड़ कर लेंगे 5/4। अब यहाँ RHS में देखिए अगर 5/4 आ जाता है तो बहुत अच्छा है। RHS में क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक का मान बैठा लीजिए √5/2, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। देखिए कितना आ गया, हाँ इसका रूट हटेगा तो 5 आएगा, बटे 4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक साथ नहीं रहेंगे, हट जाएंगे। √5 × √5 √25, वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा, और 2 × 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिला, LHS बराबर RHS, और यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर। तो आप इस तरह से 5 नंबर भी सवाल देख लिए। अब 6 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। 6 नंबर में दिया है कि cos थीटा बराबर 0.6, तो इतना बराबर 0 साबित करके दिखाइए। तो cos थीटा बराबर 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए, या अगर cos थीटा को हम लिखें 6/10 तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, 10 लो हटा दिए। या इसको अगर हम और इसको काट के लिखें तो 3/4 हो जाता है। ठीक है, बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। इसलिए आधार बराबर कितना आ गया, 3, कर्ण बराबर कितना आ गया, 4। इसलिए क्या निकालना है, लंब। लंब बराबर 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है, अब आएगा 16 माइनस 9 अंडर रूट आ जाएगा 16, अच्छा 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा इसका √7। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आ गया है 4 नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो हर जगह हमको 5 करना पड़ेगा। यहाँ 5 होगा, और तब यहाँ भी 5 होगा, तो यहाँ भी 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ 25 हो जाएगा। 25 में अगर 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, और 16 को हम आराम से वर्गमूल निकाल सकते हैं 4। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे आधार आपका मिल गया है, और आधार मिल गया है कितना, 3, कर्ण तो 5 है, और लंब अभी तुरंत निकाले कितना, 4। अब देखिए यहाँ पे जो साबित करने के लिए कह रहा है वो क्या है, LHS से निकाल लीजिए आप। LHS में देखिए क्या है, LHS में कहा जा रहा है कि आप साबित करिए 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 0 साबित करके दिखाइए। तो 5 इंटू, अच्छा साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब के जगह पे बैठा लीजिए आप 4,
कर्ण कितना आ गया आपका 5, कर्ण तो 5 है ही पहले से ही, है ना, कर्ण 5 है। -3 इंटू टेन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब देखिए यहाँ पे कितना है, लंब है कितना 4, और आधार कितना है, आधार 3 है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 0 आता है क्या, 5 5 काट देते हैं, 3 3 काट देते हैं, 4 - 4 = 0, ठीक है, बराबर RHS। इसलिए LHS किसके इक्वल है, RHS, और यही क्या हो गया, प्रूव्ड। तो इसको हम इस तरीके से प्रूव्ड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आप देखेंगे कि किस तरह से और भी सवाल है, उस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए आप 7 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि cot A बराबर दिया है 4/7.5। अच्छा, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8/15 हो जाता है, ठीक है। यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, cot A बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ आधार बराबर कितना हो गया 8, और लंब बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। इस हिसाब से अभी हम मान के निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लें, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका ये आएगा 8 और ये आ जाएगा 15। तो इससे आपको सुविधा होगा, पॉइंट वाला में थोड़ा असुविधा होगा, इसलिए यहाँ पे पूर्णांक भी हम लोग, चूँकि ये अनुपात होता है इसलिए इसको हम अनुपात में कर सकते हैं, इसका मान वेरिएबल हो सकता है। तो अब देखिए कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 225 प्लस 64 अंडर रूट, बोलिए कितना हो जाएगा 289 अंडर रूट, आ जाएगा कितना 17, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। अच्छा, अब जो मान पूछा जा रहा है वो क्या क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है cos A और cosec A का मान दिखाएं। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तो यहाँ से उठा लीजिए 8, और कर्ण कितना है तो यहाँ से उठा लीजिए 17। अब इसको अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4, जैसे वहाँ मल्टीप्लाई किए हो इसी तरह से यहाँ डिवाइड कर लेंगे, तो 4 आ जाएगा, और 17 का हो जाएगा 8.5। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद कोसेक A बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना हो गया यहाँ से देख लीजिए, कर्ण 17, और लंब कितना हो गया, तो लंब है 15। तो 17 बटे 15 ये आपका कर्ण बटे लंब के हिसाब से हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे साबित क्या करने के लिए कह रहा है, LHS। तो LHS में क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो 1 प्लस, अब cot में होता है आधार बटे लंब, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस, अब आधार देख लीजिए यहाँ से क्या है, आधार है 8 और लंब आपका कितना है, आधार बटे लंब है 25, लंब है 15। तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा 1 प्लस 64 बटे 225। अब आएगा 225 अब प्लस 64 बटे 225, ठीक है। अब इसका मान कितना आ जाएगा 289 बटे 225। तो हम समझते हैं कि यही मान कहाँ पे आना चाहिए, तो RHS में आना चाहिए। तो देखिए RHS में क्या निकल के आता है, RHS में क्या है कोसेक स्क्वायर A। तो कोसेक स्क्वायर A का मतलब हुआ कर्ण
डिवाइडेड बाय लंब, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। कर्ण के जगह पे फिर बताइए यहाँ से देख करके 17, और लंब के जगह पे बताइए वहाँ से देख करके लंब के जगह पे 15। इसका होल स्क्वायर करिएगा तो आएगा 289 और डिवाइडेड बाय 225, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मान निकाल सकते हैं। अब चले आइए नेक्स्ट सवाल, वो आप देखिए सवाल को तब तक। क्या है कि यदि साइन सी बराबर 2/3 है ना दिया हुआ, तो हमको निकालना है कॉस सी और कोसेक सी। तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए कहा गया है। तो साइन सी दिया है, कॉस डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे मान निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए दिया गया है 8 नंबर का है, दिया गया है कि क्या दिया हुआ है उसको गौर से देखिए। दिया हुआ है साइन सी बराबर 2/3, साइन सी बराबर 2/3 बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बराबर कितना 2, कर्ण बराबर कितना 3, इसलिए आधार बराबर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस 4 का अंडर रूट बराबर √5। कितना आ गया है, √5 आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका मान कितना होता है, इसलिए कॉस सी इंटू कोसेक सी बराबर कितना, कॉस सी आधार बटे कर्ण, और कोसेक सी कर्ण बटे लंब। ठीक है, आधार के जगह पे बैठा देंगे √5 बटे कर्ण के जगह पे कितना आ गया, कर्ण के जगह पे यहाँ से देख लीजिए 3 है, 3 कर्ण है। ठीक है, फिर 3 यहाँ बैठेगा, और लंब के जगह पे बताइए कितना 2, √3 काट लीजिए, आ गया √5/2, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये भी समझ में आ गया, ये भी क्लियर है। तो 8 भी आप क्लियर कर लिए। अब 9 नंबर में केवल आपको हम समझा दे रहे हैं, देखिए किस तरह से ये ट्रू होगा, किस तरह से फॉल्स होगा। देखिए 10a का सर्वदा मान 1 से बड़ा होता है। तो 10 में देखिए आप 10 में जो चार्ट में सिखाए थे, तो चार्ट में √3 भी एक मान आया था जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे कह रहा है कि सर्वदा 1 से बड़ा होगा, परंतु 0 डिग्री का मान आपने 0 भी पढ़ा है, तो 0 पढ़े हैं। ठीक है, 1/√3 पढ़ रहे हैं, तो 1/√3 क्या होगा, 1 से छोटा होगा, लेकिन कह रहा है कि सब हमेशा 1 से बड़ा होगा, इसलिए ये फॉल्स होगा। दूसरा देखिए कॉट ए का मान सर्वदा 1 से छोटा होता है, ये भी गड़बड़, क्योंकि 1 से बड़ा √3 का मान 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए कॉट में आपका √3 भी आता है, इसलिए ये भी फॉल्स। किसी एक कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। अब देखिए हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है ना, इसलिए कभी भी यहाँ पे लंब जो है कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, अर्थात कर्ण बड़ा होगा और लंब छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया है, यहाँ पे क्या किया, कर्ण को छोटा कर दिया, जबकि कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स हो गया। किसी एक कोण अल्फा के लिए सेक अल्फा बराबर 12/5, इसमें भी वही देखिए कि अगर ये सही है तो सही कैसे है। यहाँ देखिए सेक अल्फा, सेक का मतलब होता है यहाँ पे आधार बटे कर्ण, सेक का मतलब हुआ कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो बड़ा हो ही सकता है। तो यहाँ देखिए कर्ण 12 है और आधार 5 है, तो ऐसा संभव है कि कर्ण बड़ा हो सकता है और आधार छोटा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, ट्रू होगा। किसी एक कोण बीटा के लिए कोसेक बीटा बराबर 5/13, तो अब देखिए ये फॉल्स कैसे होता है। कोसेक बीटा यानी कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, तो चूंकि यहाँ पे देखिए कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता, यहाँ पे कर्ण को छोटा कर दिया, लंब को बड़ा कर दिया, इसलिए ये फॉल्स हो गया। और लास्ट देखिए क्वेश्चन कि किसी एक कोण थीटा के लिए कॉस थीटा बराबर 3/5 क्या हो सकता है, तो चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है
लंब बटे कर्ण, और कर्ण यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी बढ़ा दिया हुआ है, इसलिए ये ट्रू होगा। तो आज जो आपने वीडियो देखा वो पसंद आया होगा, और हम समझते हैं कि अगर पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।